हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। और आज हम सोशल से कुछ अलग हटके, ठीक है, बच्चों की दरख्वास्त पे आज लेके आए इंग्लिश का एक चैप्टर, द मिडनाइट विजिटर। अच्छा चैप्टर है काफी, ठीक है। रॉबर्ट ऑर्थर के द्वारा लिखा गया है ये। अब रॉबर्ट ऑर्थर के बारे में अगर तुमने थोड़ा सा पढ़ा हो तो ये ज्यादातर जो चीजें लिखते थे वो फिक्शनल थे, ठीक है। राइटर तो थे ही है, नोवेल अच्छे खासे, लेकिन इनकी जो ज्यादातर जो चीजें जो इनने जितनी भी राइटिंग करी है, मोस्टली इनकी जो राइटिंग रही है वो क्राइम वगैरह पे, इन्वेस्टिगेशन वगैरह पे रही है। तो ऐसा ही एक चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, ठीक है। थर्ड चैप्टर है ये आपका, क्लियर। उसके बाद देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। ये है रॉबर्ट ऑर्थर। रॉबर्ट ऑर्थर जूनियर, नवंबर 10 है ना 1909, ठीक। और मई 2 मई 1969 वॉज ए राइटर एंड एडिटर ऑफ क्राइम फिक्शन। जैसा कि मैंने बताया क्राइम फिक्शन लिखते थे ज्यादा, और स्पेक्युलेटिव फिक्शन। नोन फॉर हिज वर्क विद द मिस्टीरियस ट्रेवलर रेडियो सीरीज एंड फॉर राइटिंग द 3 इन्वेस्टिगेटर्स। तो इस तरीके से नोवेल्स, जैसे इन्वेस्टिगेशन टाइप के, डिटेक्टिव टाइप के, इस तरीके के नोवेल्स लिखते थे। ये हमारे रॉबर्ट ऑर्थर है, क्लियर। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देखो मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, एडगर अवार्ड के साथ फॉर बेस्ट रेडियो ड्रामा। ही आल्सो रोट स्क्रिप्ट्स एल्फ्रेड हिचकॉक्स टीवी शो एल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे टीवी शोज के लिए भी काम करा, मूवीज के लिए भी स्टोरी लिखी थी, किसने, रॉबर्ट ऑर्थर ने, क्लियर। अब देखिए ये जो स्टोरी है वो है किस बारे में। इसमें आपके 3 कैरेक्टर हैं, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो इसमें क्या है कि देखिए, पहले मैं आपको कैरेक्टर बता देता हूं। मेन कैरेक्टर कौन से, ऑशेवल, फॉलर और मैक्स, ठीक है। ये 3 कैरेक्टर हैं, ठीक है। ये कौन है, ये स्पाई एजेंट, ये भी आपके स्पाई एजेंट है मैक्स, ठीक है। और ये आपके कौन है, एक राइटर है। तो पूरी जो स्टोरी है इन्हीं 3 लोगों के ऊपर डिपेंड है। इनका इतना कोई खास वो नहीं है, ठीक है। ये राइटर है बस, ये और ये मेन कैरेक्टर ऑशेवल। तो क्या था इस स्टोरी में, देखिए आप। ऑशेवल ए सीक्रेट एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट है आपका ऑशेवल, ठीक। इज एक्सपेक्टिंग ए वेरी इंपोर्टेंट रिपोर्ट, ठीक। एनोदर सीक्रेट एजेंट मैक्स है, और मैक्स जो है वो क्या चाहता है, उस रिपोर्ट को लेना चाहता है, किससे, ऑशेवल से। वो पता चलता है कि जब वो जा रहे होते हैं, फिर उनके कमरे में वो घुसा आता है, कौन, मैक्स, और वो पिस्टल वगैरह लेके बैठा होता था। स्टोरी इज अबाउट ए सीक्रेट एजेंट ऑशेवल हु हैज स्पेंड एन इवनिंग विद ए राइटर नेम फॉलर, ठीक है। फॉलर के साथ वो इवनिंग बिता रहे हैं। हु हैड एक्सपेक्टेड दैट ही वुड मीटिंग सीक्रेट एजेंट, ही वुड बी लुकिंग इनटू ए लॉट ऑफ एडवेंचर। तो देखो बेटा, जो पूरी मैं आपको एक थ्योरी, मतलब सॉरी थ्योरी नहीं, एक समरी टाइप में अगर इसको पूरा सा बताऊं तो देखिए बात इतनी सी है। ऑशेवल जो है वो कहीं से भी अपना जो उसकी जो फिजिकल कैरेक्टर्स है ना, उनके हिसाब से कहीं से भी वो एजेंट नहीं लगते हैं ऑशेवल जो है, ठीक है। फॉलर की मीटिंग होने वाली है, फॉलर शाम को मिलने वाला था ऑशेवल से, और उसे लगता है कि मैं एकदम किसी मतलब बढ़िया से एजेंट से मिलूंगा जिसकी बॉडी वॉडी तगड़ी होगी एकदम, मतलब ऋतिक रोशन टाइप। आपने वॉर 2 मूवी देखी है, वॉर 2, ठीक है, सॉरी वॉर है वो, सॉरी वॉर 2 नहीं है, वॉर मूवी जो देखी है आपने, वॉर में एकदम ऋतिक रोशन दिखाया है एकदम तगड़ा सा स्पाई एजेंट। तो उसको भी यही लगता है कि इसको, फॉलर को, कि भैया जो ऑशेवल होगा ना बहुत एकदम तगड़ा सा होगा, एकदम बढ़िया सा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो चीजें विपरीत निकलती है। वो कहता है ये कैसा कद्दू जैसा आदमी, छोटा सा, ठीक है, हाइट इसकी बिल्कुल कम है, और क्या कहते हैं मोटा सा हो रहा है, ये कैसे एजेंट बना दिया है, ठीक है। तो फिर जब वो रूम में जाते हैं, तो जैसे ही वो रूम को खोलते हैं तो देखते हैं कि बेटा वहां पे कौन बैठा हुआ था, मैक्स बैठा हुआ था पिस्टल लेके, एकदम मतलब मैक्स है ना, मैक्स की भी ज्यादा हाइट वाइट नहीं थी, ठीक। अब मैक्स वो पेपर लेने आता है, तो मैक्स पहले डिस्कस करता है उससे। तो फॉलर, वो ऑशेवल कहता है कि बेटा मैं ना तुम्हारी मैनेजमेंट से शिकायत करूंगा, तुम ना खिड़की से आ गए हो। तो वो कहता है ए चल पागल से, मैं खिड़की विड़की से नहीं आया हूँ, मैं सीधे आया हूँ यार, मेरे पास पास की थी, मैं पास की लेके आया हूँ। तो कहता अच्छा। फिर ऐसी बात चलती है, फिर वो कहता है कि तुम बालकनी वगैरह की। तो ऑशेवल क्या है, एक बालकनी की कहानी बनाता है, ठीक है, बालकनी की कहानी बनाता है। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो बालकनी की कहानी के वो कह देता है कि बालकनी में से आए हो और ये वो। तो फॉलर, वो क्या कहते हैं, मैक्स आपका मना कर देता है। फॉलर ये सब बैठे हुए देख रहा होता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। उसके बाद वो पेपर्स मांगता है, मिसाइल्स के जो पेपर्स होते हैं उनके। तो ऑशेवल के पास कुछ इंपोर्टेंट पेपर्स होते हैं, जिससे बोलता है कि इसने उन्हें इतिहास बदल दिया था, बहुत सारे मैन और वुमेन इनके पीछे पड़े हुए थे, इन पेपर्स के पीछे। तो वो कहता है
वही पेपर मैक्स को चाहिए होते हैं, ठीक है। मैक्स थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट समझता है, ये समझता है, लेकिन उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं थी, किसके अंदर, मैक्स के अंदर। और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड किसके अंदर होती है बेटा, आपके ऑशेबल के। ऑशेबल का जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो बेशक एक डिटेक्टिव और स्पाई की तरह नहीं लगता था, लेकिन जो ब्रेन पावर थी वो बहुत अच्छी थी, किसकी, ऑशेबल की, मतलब कह सकते हो शेरलॉक होम्स टाइप, है ना। अब देखिए आगे फिर क्या होता है, दरवाजे को कोई खटखटाता है दरवाजे पर, तो ऑसिबल कहता है कि भाई साहब पुलिस आ गई, पुलिस। तो मैक्स कहता है पुलिस, पुलिस क्यों आई है? तो ऑसिबल कहता है अरे वो मेरे पास इंपॉर्टेंट पेपर्स है ना, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए मेरे को हाई सिक्योरिटी चाहिए भैया। तो ऑसिबल कहता है, वो सॉरी मैक्स कहता है हाई सिक्योरिटी क्या जरूरत है? तो कहता है एक काम करो तुम छुप जाओ। तो ऑसिबल भी, वो मैक्स भी कहता है हाँ मैं छुप जाता हूँ, और अगर बेटा तुम लोगों ने कोई भी चालाकी या पुलिस वालों को जल्दी नहीं भगाया तो मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। तो कहता हाँ तुम एक काम करो बालकनी में छुप जाओ, बालकनी में। जैसे ही वो, और इधर दरवाजे की तरफ तेज तेज खटखटाने लगते हैं, तेज तेज आवाज हो रही है। तो जैसे ही मैक्स दरवाजे मतलब बालकनी से नीचे की तरफ पैर रखता है, वो धड़ाम से नीचे गिरता है और एक चीखने की आवाज आती है। और इधर आपका ऑशिवल गेट खोलता है। गेट पे कौन खड़ा हुआ था? आपका वेटर खड़ा हुआ था वाइन की बोतल लेते हुए। तो वो कहता है कि सर आपकी बोतल। ये सब देख के फॉलर एकदम से कंफ्यूज, एकदम भौचक्का रह जाता है कि ये सब क्या था। तो ऑसिबल से वो पूछता है ये सब क्या था, पुलिस वुलिस और बालकनी? तो कहता है वहां कोई बालकनी थी नहीं, कोई पुलिस वाला आ ही नहीं रहा था। तो कहता फिर तुमने? कहते अरे वो पेपर लेना चाहता था, गलत हाथ में पेपर पहुंच जाते, इसलिए मैंने ये सब किया। तब उसे फॉर्मूला समझता है कि भाई साहब जरूरी नहीं है कोई स्पाई हो, कोई डिटेक्टिव हो, उसकी एकदम कद काठी, एकदम चश्मा लगा के और टेन 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 वाला म्यूजिक स्टार्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसी पे ये पूरी स्टोरी है आपकी सीक्रेट एजेंट पे। आगे बढ़ते हैं, मेन कैरेक्टर हम बता चुके थे आपको। ये देखिए ऑसिबल का कैरेक्टर स्केच थोड़ा कॉमेडी टाइप का हो गया, ठीक है। ऑसिबल कुछ मोटा सा और थोड़ा सा नाटा सा था, ठीक है। ऑसिबल वाज ए स्मार्ट इंटेलिजेंट मैन। कैरेक्टर स्केच आता है, कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है आपको, तो प्लीज इसको आप देख सकते हैं। ऑसिबल क्या है? एक स्मार्ट इंटेलिजेंट मैन है। ही वाज वेरी फैट एंड स्लोपी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मोटा है, स्लोपी है। तो ही वाज ए सीक्रेट एजेंट, लेकिन फिर भी क्या है, वो सीक्रेट एजेंट है। वो क्या बोल लेता है? अमेरिकन एसेंट, ठीक है। ही स्पोक इन अमेरिकन एंड हैड ब्रॉट फ्रॉम बोस्टन 20 years ago। जो उसने कहां से सीखा था? बोस्टन से 20 साल पहले। ही कुड स्पीक फ्रेंच, और क्या बोल सकते हैं ये? बहुत अच्छी फ्रेंच और जर्मन बोल सकते हैं। बट पॉसिबली ही वाज ए स्पाई हु डेल्ट इन एस्पिनोज एंड डेंजर, ठीक है। हैड ए वेरी इंपोर्टेंट पेपर। इनके पास क्या है कि इनके पास बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पेपर हैं, और मैक्स हैड कम टू हिम टू पिंच दैट पेपर। और मैक्स जो है इनसे वो पेपर लेने आया है। ये कहते हैं कि सेवरल मैन एंड वुमेन हैड रिस्क्ड देयर लाइव्स इन द पास्ट फॉर दैट पेपर। ये कहते हैं कि बहुत सारे मैन ने, वुमेन ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला था इन पेपर के लिए, ठीक है, भूतकाल में, ठीक है। ऑसिबल हैड ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। और ऑसिबल बेशक कद काठी से आपका स्पाई नहीं लगता था, लेकिन जो उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी वो बहुत तगड़ी थी। बस क्विक विटेड एंड परसुएसिव, ठीक है। ही फैब्रिकेटेड ए स्टोरी, ठीक है। इन्होंने क्या करा? एक स्टोरी बनाई, स्टोरी ऐसे ही बना दी अबाउट द बालकनी। किसके बारे में? बालकनी के बारे में। एंड द पुलिस टू बी फुल मैक्स। मैक्स को बेवकूफ बनाने के लिए इनने बालकनी की कहानी बनाई और पुलिस की कहानी बनाई। द स्टोरी वाज सो कन्विंसिंग दैट मैक्स जंप डाउन द विंडो। स्टोरी इतनी सच लग रही थी, इतनी सही थी, जो मैं आपके किसने, ऑसिबल ने बनाई थी, इतनी सच लग रही थी कि मैक्स सच में एट द एंड बालकनी से कूद गया, विंडो से वो कूद जाता है। ही डिड नॉट थिंक फॉर ए मोमेंट दैट इट माइट बी ए फॉल्स स्टोरी। उसने एक पल के लिए नहीं सोचा, किसने? मैक्स ने, कि भैया जो स्टोरी उसने बताई है, किसने? ऑसिबल ने। वो भी स्पाई है, ये भी कौन थे? स्पाई एजेंट थे। तो भैया वो कोई स्टोरी बता रहा है तो हो सकता है वो गलत भी तो हो सकती है, लेकिन मैक्स ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ही प्रूव टू बी क्वाइट डेंजरस, ठीक है। और इससे क्या पता चलता है कि ऑसिबल जो था वो क्वाइट डेंजरस था। किसके लिए? फॉर मैक्स। तो ही हैड ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर व्हेन ही टॉक्ड टू फॉवलर, ठीक है। अब इससे ये पता चलता है कि जो आपके ये थे, कौन से सर थे ये? ऑसिबल जी थे, ठीक है। ऑसिबल थे। इस जब ये फॉर्मुलर से बात करते हैं तो इससे ये पता चलता है इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तगड़ा था, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, ठीक है। ये हमारा मैक्स है, एकदम स्टाइलिश बंदा, बंदूक लेके, ये देखो ना, ये और नाम भी देखो कितना तगड़ा है, एजेंट मैक्स। लेने में मतलब अलग फीलिंग आई,
एजेंट मैक्स लग रहा है ना, ऐसे थोड़ी ना लगता है एजेंट ऑसेबल, कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है। एजेंट मैक्स है ना, देखो उसके कपड़े पड़े भी देखो एकदम बढ़िया मैंने लगाया, तो वहां बंदूक बंदूक लेके एकदम, है ना, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखो मिस्टर मैक्स क्या है, मिस्टर मैक्स वॉज ए स्लेंडर मैन, ठीक है, नॉट वेरी टॉल, बहुत ज्यादा लंबे नहीं है। हिज फीचर्स सजेस्टेड दैट ही वाज स्लाइटली क्राफ्टी एंड कनिंग लाइक दैट ऑफ ए फॉक्स। तो ये क्या है, मतलब बताया गया ये थोड़े चतुर चालाक व्यक्ति बताए गए हैं, ठीक है। ही डिड नॉट सीम वेरी डेंजरस अदर देन द फैक्ट दैट ही वाज होल्डिंग ए गन। इनको इनके से कोई डर तक नहीं लगता है, लेकिन इनके पास क्या है, थोड़ा डर इसलिए लगता है क्योंकि इनके पास ये है, गन है, ठीक है, गन है, इसकी वजह से। He had come stealthy into a Oswald room and wanted the report of the on the missile। और ये क्या मतलब चोरी छुपे आ गए थे किसके रूम में, आपके ओसेवल भैया के रूम में, और ये क्या चाहते थे, रिपोर्ट चाहते थे मिसाइल के ऊपर जो रिपोर्ट थी। बट मैक्स वाज आल्सो स्लाइटली गलबल, ठीक है, ही इजीली फेल इनटू द ट्रैप सेट बाय द ओसेवल, ठीक है। तो ये क्या मतलब मैक्स जो था ना, थोड़ा सा मतलब भोला भाला सा व्यक्ति कह सकते हैं, बातों में जो गलेवल का मतलब होता है जो आसानी से बातों में आ जाता हो, और ये जो ट्रैप तैयार किया था ओसेवल ने उसमें फंस गया। हिज गलेबिलिटी प्रोबेबली कॉस्ट हिम हिज लाइफ। और इनकी जो जल्दबाजी और जो भोलापन था ना, उसकी वजह से इनकी जान भी जा सकती थी, और ये उसमें फंस गए थे। ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, मैं मैक्स हूं, मैं एजेंट मैक्स हूं, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है, इस तरीके से। जस्ट बिकॉज ही हैड ए गन पॉइंटेड एट ओसेवल एंड फॉगलर, ठीक है। क्यों इनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि भैया गन है और इनने गन पॉइंट आउट कर रखी है किसके, ओसेवल और फॉगलर की तरफ, ठीक है। मैक्स लैक द प्रेजेंस ऑफ माइंड, और लेकिन इनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बिल्कुल गधों जैसी है, ठीक है, इनके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं थी। ही वाज सो फोकस्ड ऑन पॉइंटिंग द गन एट द बोथ मैन, और इनका बस पूरा ध्यान जो केंद्रित था ना, पूरा ध्यान जो इनने केंद्रित कर रखा था वो कर रखा था कहां पे, बंदूक की नोक पे, जो उन दोनों पे जो बंदूक रख रखी थी ना इनने, उसी पे इनका ध्यान था। दैट ही डिड नॉट लुक डाउन फॉर ए सेकेंड, और इन्हें एक भी बार नहीं सोचा टू सी वेदर देयर वाज ए बालकनी बिलो द विंडो और नॉट। इन्हें एक बार ध्यान नहीं दिया, जब कमरे में वो पुलिस वाली बात हुई थी उस पे एक बार ध्यान नहीं दिया कि वहां पे बालकनी है भी या नहीं है, ठीक है, कि मतलब बस बेवकूफ बना रहा है ओसेवल, इनने एक बार ध्यान नहीं है। ही जस्ट ब्लाइंडली बिलीव ओसेवल, और एक एजेंट कभी भी किसी पे ऐसे मतलब ब्लाइंडली बिलीव नहीं करता, लेकिन इनने ब्लाइंडली बिलीव किया। मैक्स प्रूव्ड दैट ही कुड बी इजीली फूल्ड, ठीक है, और मैक्स से ने ये प्रूव कर दिया कि उसको बिल्कुल आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। दिस डिड नॉट मेक हिम ए वेरी गुड सीक्रेट एजेंट। तो इस सब चीज से क्या पता चलता है, मैक्स एक अच्छा एजेंट नहीं है, सीक्रेट एजेंट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने मैक्स और ओसेवल को डिस्कस किया यहाँ पे, क्योंकि आपका 6 नंबर का बेटा एक क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं कैरेक्टर स्केच, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो पूरा का पूरा, ये जो मैंने 2 लिखा है ना, मतलब मैक्स का बताया, और पीछे देखिए पीछे किसका बताया आपको, ओसेवल का बताया, ठीक है, ये ओसेवल का बताया। तो ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं कैरेक्टर स्केच में, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। इसमें हमने फॉवलर का कैरेक्टर स्केच नहीं मेंशन किया क्योंकि वो इतना मेरे को इंपोर्टेंट नहीं लगा था, इसलिए। इसके बाद ये आप चाहें तो कुछ बच्चे समरी में भरोसा करते हैं, कुछ बच्चे पॉइंट्स में भरोसा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट में मैंने पूरी समरी को लिखवा दिया, ठीक है। ओसेवल इज ए सीक्रेट एजेंट, आपको पता है, बट ही डजंट लुक सो इन अपीयरेंस एंड लुक्स, ही इज शॉर्ट एंड वेरी फैट, ठीक है, क्या है, बहुत छोटा है और मोटा है, ठीक है। फॉलर ए यंग राइटर, वो एक यंग राइटर है, कम्स टू राइट अबाउट ओसेवल एंड टू स्पेंड इवनिंग विद हिम, वो ओसेवल के बारे में लिखने के लिए आया और उसके साथ इवनिंग बिताने के लिए आया, शाम बिताने के लिए, ठीक है। बोथ ऑफ देम रिटर्न टू ओसेवल 6th फ्लोर, ओसेवल जो रहता था वो कहाँ रहता था, 6th फ्लोर पे रहता था, ठीक है, और वही आखिरी माला था उस होटल का। मैक्स अनदर सीक्रेट है, मैक्स क्या है, आपका दूसरा सीक्रेट एजेंट है। कन्फ्रंट ओसेवल विद ए गन इन हिज हैंड, वो मैक्स के रूम, वो क्या कहते हैं, ओसेवल के रूम में घुसा है और उनको बंदूक दिखा रहा है, और क्या लेने आया है, डॉक्यूमेंट ऑन मिसाइल फ्रॉम ओसेवल विद द फोर्स ऑफ द गन, गन के बूते पे यानी बंदूक के बूते पे वो ये सब चीजें लेने आया। ओसेवल ने एक स्टोरी बना दी, ठीक है, मैंने अभी पहले ही बताया था, बालकनी वाली स्टोरी बना दी, पुलिस वाली स्टोरी बना दी। दिस बालकनी इज जस्ट बिलो द विंडो इन हिज रूम, और ये बालकनी कहां थी, उनके जस्ट बिलो द विंडो इन हिज रूम, ठीक है। हाउएवर दिस बालकनी डजंट एग्जिस्ट, लेकिन ये बालकनी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इट इज ए प्लॉ टू आउटविट मैक्स, ये क्या थी, एक चाल थी, ठीक है, प्लॉ का मतलब होता है चाल, ये एक चाल थी मैक्स को
मतलब उस वहां से बाहर निकालने की, कैसे भी आउटविट करने की। सडनली देयर इज ए नॉकिंग एट द डोर, अचानक से डोर बजता है। ऑसिबल टेल्स मैक्स दैट इट इज द पुलिस। ऑसिबल क्या बताता है मैक्स को, तो भैया पुलिस आ गई, पुलिस भागो यहाँ से। विच हैज कम सीइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो क्यों आई है यहाँ पे कि इम्पोर्टेंस किसकी, डॉक्यूमेंट्स की इम्पोर्टेंस को देखने। बट इट इज नॉट द पुलिस, ठीक है, लेकिन ये भी किसकी चाल थी भैया, हमारे ऑसिबल भैया की। एकदम भैया एकदम जासूस टाइप है, तगड़े जासूस है वो, है ना। मतलब लोगों को लगता है मोटे ताजी है तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, है ना, इनके अंदर बुद्धि नहीं है। नहीं, वो पता है स्मार्ट एजेंट है अपने ऑसिबल भैया जो है, स्मार्ट एजेंट है, ठीक है। बुद्धि से काम लेते हैं, गन से नहीं, गन से काम नहीं होता, ठीक है, बुद्धि से काम लेते हैं हमारे कौन, ऑसिबल भाई साहब। अब उनने मैक्स को वहां से भगाना था। मैक्स ना कौन है, जैसे जैसे मूवी होती है, जैसे ये मैक्स, ये समझ लो वो क्या कहते हैं हमारे ऑसिबल भैया कौन है, ऋतिक रोशन है। वॉर मूवी चल रही है, स्पाई एजेंट है। और मैक्स कौन है अपना, मैक्स है टाइगर श्रॉफ, जो क्या कहते हैं मतलब पहले तो भला भला दिखता है लेकिन बाद में पता चलता है वही तो विलेन था, ठीक है। तो वही वाली बात है। तो ये सब चीज थी। तो उसके बाद मैक्स डिसाइड टू वेट फॉर द मूवमेंट इन द बालकनी। तो ये पागल बना देते हैं किसको, मैक्स को। और मैक्स कहता है चलो मैं एक काम करता हूँ, जब तक यहाँ पे पुलिस है तब तक मैं इंतजार करता हूँ तुम्हारा, कहाँ पे, बालकनी में, ठीक है, टिल द पुलिस गोस अवे। ऑसिबल आल्सो आस्क हिम टू डू सो। तो ऑसिबल करता हाँ हाँ बेटा बिल्कुल सही है, तुम वहां पे जाके इंतजार करो, ठीक है। मैक्स जैसे ही स्टेप आउट टू गो टू द बालकनी, जैसे ही वो खिड़की से बाहर पैर रखता है, वो धड़ाम से नीचे गिरता है, ठीक है। बस ये समझ लीजिए कि वो बेचारा मरने से बच जाता है, हाथ पैर तो टूट ही गए होंगे, है ना। व्हेन द डोर इज ओपन, तो वहां पे कौन होता है, वेटर होता है विद ड्रिंक्स, वाइन की एकदम दारू की बोतल लेके, 35 रुपए का, मतलब 40-45 रुपए का करीना का पौवा लेके खड़ा है आपका, एकदम ड्रिंक लेके, है ना। विच ऑसिबल हैड ऑलरेडी ऑर्डर, क्या ऑसिबल ने ऑर्डर करा था कि आप तो लाल परी वाला पौवा पीना है शाम को, है ना, फॉवलर को पिलाना है, हम भी पियेंगे, तो वही लाल परी का पौवा, ऑर्डर टू द रूम, ठीक है। जस्ट किडिंग, ठीक है, मतलब वो वाइन की बोतल लेके खड़ा हुआ था, कौन, आपका बेटा, ठीक। Oswald shows and proves his being a secret agent by outwitting Max. He passes the test with flying colors. इससे ये पता चलता है कि फिजिकल अपीयरेंस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, गोरे काले इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक, और लंबे चौड़े होने से और ये सब होने से कोई मतलब नहीं है। आप क्या होने चाहिए, बस ब्रेन पावर, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तगड़ा होना चाहिए। ये सब चीजें तगड़ी होंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही चीज हमारे स्मार्ट एजेंट यानी कि ऑसिबल की बहुत अच्छी थी। क्लियर। तो ये 7 पॉइंट की समरी टाइप है, आप देखना चाहें तो देख लें। न्यू वर्ड्स हैं कुछ, जैसे ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है नियरली डार्क, ठीक है। चकल्ड का मतलब होता है लाफ क्वाइटली, ठीक है। पॉसिबली का मतलब होता है जस्ट वेल इनफ, ठीक है। उसके नीचे मैंने एग्जांपल भी लिख रखे हैं। इट वाज ए ग्लूमी डे, द रूम वाज क्वाइट ग्लूमी, ठीक है। सी चकल्ड एट द न्यू कमर, ठीक है। द स्टूडेंट चकल्ड एट द न्यू टीचर, ठीक। ऑशेबल स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, यानी कि बहुत अच्छी स्पीक बोल लेता है। सी स्पीक्स पॉसिबली गुड तेलुगु, और वो अच्छी तेलुगु भाषा बोल लेती है। विज का मतलब होता है स्पोक ब्रीथिंग नोइजली एंड हेवीली, ठीक है। हिज ओल्ड फादर विज ऑल नाइट, ठीक है। आई हैव अ चेस्ट इन्फेक्शन, द पेशेंट विज, यानी कि वो कभी कभी होता है ना, सांस लेने लगते हैं हम लंबी लंबी, है ना, उसी का मतलब, ठीक है। मिसाइल्स वेपन्स डायरेक्टेड बाय द रिमोट कंट्रोल और ऑटोमेटिकली, तो ये तो आपके, है ना, ये सारे वर्ड्स हैं, कुछ देख लीजिएगा आप। उसके बाद एरिया ऑफ फोकस, यानी कि कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो हम देख लेते हैं कौन से ये 3 क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व देम। कि व्हाई डिड फॉवलर वांट टू मीट ऑसिबल, व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, फॉवलर मिलना क्यों चाहता था ऑसिबल से और वो डिसअपॉइंट क्यों हुआ था, क्लियर। व्हाट डिड ऑसिबल टेल मैक्स अबाउट द बालकनी एंड व्हाई, और ऑसिबल ने मैक्स को बालकनी के बारे में क्या बताया और व्हाई, क्यों बताया, ठीक है। तो इसका भी आंसर करना है व्हाट और व्हाई, ठीक है। आपको हमेशा ये जैसे यहाँ पे दे रखा है व्हाई, ठीक है, व्हाई, यही सारी बातें छुपी होती हैं, तो आपको इन पे ध्यान देना है, इन पे, इन पे, इन पे, इन सब चीजों पे ध्यान दोगे आप अपने आप आंसर कर सकते हो। Was there balcony outside the window, क्या कोई बालकनी थी विंडो के आउटसाइड। गिव इंस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो आपकी जो टेक्स्ट बुक में जितना भी दे रखा है उसको देख के आप आंसर को सपोर्ट करिए, क्लियर। उसके बाद अब मैं बात कर लेता हूं एनसीईआरटी से, क्लियर। अब कुछ बच्चे कहते हैं एनसीईआरटी से और लाइन वाइज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा चैप्टर ही है, ठीक। तो इसको और डिस्कस करते हैं। अगर आप अगली बार, आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन अगली बार से अगर आपको डिस्कस नहीं करवाना हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा,
क्लियर? ओके, चलिए तो थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं। हमारी समझ से तो, मेरी समझ से तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें डिस्कशन करने में, और इसको डिस्कस करना मतलब बुक से एनसीईआरटी से थोड़ा लाइन वाइज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी आपके लिए भी। तो देखिए, Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read। तो इसमें क्या है, वही कहानी है, मेरी समझ से कोई जरूरत है नहीं, मैं आपसे ओपिनियन आपका मांग ले रहा हूं। अगर आपको एनसीईआरटी से डिस्कशन चाहिए बेटा, मतलब लाइन वाइज अगर पढ़वाना, या तो वही जो मैंने आपको अभी पीडी उसके सारे पढ़ाए, पीपीटी के थ्रू पढ़ाया है, वही सही है, ठीक है। अगर वही सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी बुक के थ्रू लाइन वाइज डिस्कशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कि यस सर हमको एनसीईआरटी की लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो फिर हम उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे क्लासेस, ठीक है। अभी के लिए इस इंग्लिश के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी, कुछ भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही बताइएगा। क्लियर? हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। क्लियर? तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए आप, ठीक है। इनका आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। क्लियर? लीजिए, मैं लगा देता हूं एक बार फिर से, ठीक। ये ओसेवल का कैरेक्टर स्केच है, 6 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, सॉरी प्लीज, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। ये मैक्स का कैरेक्टर स्केच है, यहाँ से भी एक 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्लियर? ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इनको आप राइट डाउन या लिखना चाहें या लिख सकते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके आते हैं कभी कभी वर्ड्स पूछने के लिए। क्लियर? और ये 3 कुछ क्वेश्चंस हैं मेरी तरफ से, आप इनको ट्राई टू सॉल्व देम, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे द सोशल वर्ल्ड, ये आपको पता ही, आप फॉलो करते ही हैं। इंस्टाग्राम पेज है हमारा द सोशल वर्ल्ड 23, इस नाम से है हमारा, ठीक है। आप इस पे जो भी क्वेरी हो आप इस पे सेंड कर सकते हैं। क्लियर? द सोशल वर्ल्ड पे टेलीग्राम की लिंक जल्दी डाल दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप बना देते हैं जिससे बच्चों की जो भी क्वेरीज वगैरह होता है हम वहां पे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमारी टीम जो भी होगी आपके टाइम टू टाइम जवाब देगी। तो आप अपने आंसर इस पे भेज सकते हैं। क्लियर? और फिर जो हमने एक वीडियो अपलोड करी है उसके भी आंसर आप इसी पे भेज सकते हैं। कौन सी वीडियो? जो हमारी क्वेश्चन सीरीज की वीडियो, कौन सी क्वेश्चन सीरीज है? नेशनलिज्म इन इंडिया की। क्लियर? तो अब देखिए धीरे धीरे हम अपनी रिदम में आ रहे हैं। आपको शुरुआत से ही हम बाकी चैनल्स की तरह नहीं करेंगे, बाकी सेंटर्स की तरह नहीं करेंगे कि आपको अभी मतलब स्टार्टिंग में काम करा रहे हैं उसके बाद क्वेश्चन वगैरह नहीं दें। नहीं, हमारे हर उसके चैप्टर खत्म होते ही हम क्वेश्चन सीरीज जरूर चलाएंगे आपके लिए, ठीक है। बेशक आप देखिए या मत देखिए बेटा, मेरा काम है कंटेंट बनाना, मैं बनाऊंगा। आपका मन है देखने का तो देखिए, नहीं मन है देखने का तो मत देखिए। क्लियर? तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।